आज का प्रश्न है, मिलीजुली सरकार का आश्रय क्या है। मिलीजुली सरकार के लक्षणों की विवेचना करें। ये आपको बीए सेमेस्टर 6 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कोर 14 का प्रश्न है, जिसमें आपको यूनिट 4 में यह आपको पढ़ना होगा। यह प्रश्न है, मिलीजुली सरकार का आश्रय क्या है, यानी मिलीजुली सरकार गठबंधन का सरकार का आश्रय क्या है। या ऐसा भी पूछ सकता है कि गठबंधन का सरकार का आश्रय क्या है। गठबंधन सरकार की लक्षणों की विवेचना करें। या मिलीजुली गठबंधन या त्रिशंकु सरकार भी कह सकते हैं, यानी कि कुछ पार्टी का कुछ एमएलए या कुछ संसद और फिर अगला पार्टी का कुछ संसद या कुछ एमएलए मिलाकर, दोनों मिलाकर सरकार बनाते हैं, तो उसे मिलीजुली सरकार कहते हैं, या गठबंधन की सरकार कहते हैं, या त्रिशंकु सरकार भी कहते हैं। तो इसके उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। भारतीय संविधान केंद्रीय और राज्य स्तर पर संसदीय व्यवस्था को अपनाई गई है। संसदीय व्यवस्था शासन का वह व्यवस्था है जिसमें व्यवस्थापित और कार्यपालिका परस्पर संबंधित होती है। कार्यपालिका का गठन व्यवस्थापित में से किया जाता है और कार्यपालिका मंत्रिमंडल व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायित्व होता है। उत्तरदायित्व का आश्रय यह है कि वास्तविक कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे व्यवस्थापित के लोकप्रिय सदन, जैसे इंग्लैंड में के लोक सदन, भारत में लोकसभा तथा राज्यसभा और राज्य में विधानसभा का विश्वास प्राप्त हो। यानी कि कहने का मतलब कि सरकार में वही पार्टी का सरकार रहता है जिसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हो। साधारण जन की भाषा में मंत्री का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, यानी कि इसमें कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है कि कब कोई वापस ले लिया समर्थन तो वह गिर जाएगा सरकार, क्योंकि यह पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है। यानी कुछ का एमएलए और कुछ मतलब दोनों पार्टी मिली जुली रहती है, तो दोनों का मत एक होना चाहिए। इस संसदीय व्यवस्था में सर्वप्रथम केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर पर व्यवस्थापिका के लोकप्रिय सदन लोकसभा या विधानसभा के चुनाव होते हैं। इन चुनाव में जब किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाता है और यह राजनीतिक दल अपना एक नेता चुन लेता है, तब राज्य के प्रधान राष्ट्रपति या राज्यपाल, राज्य के प्रधान यानी देश का प्रधान राष्ट्रपति और राज्य का प्रधान राज्यपाल होता है, बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पद पर मनोनीत करता है। यानी जब दोनों पार्टी किसी की मिलीजुली सरकार होती है तो दोनों पार्टी में उन्होंने चुनाव करते हैं और एक आदमी को उस मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए पद पर मनोनीत करते हैं तथा मंत्रिमंडल का गठन के साथ ही एक दलीय सरकार का गठन हो जाता है और मंत्रिमंडल का गठन होता है तथा इसमें एक दलीय सरकार का गठन होता है। लेकिन जब लोकप्रिय सदन के चुनाव में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हो तो त्रिशंकु लोकसभा या त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती है। यानी ऐसा भी हो, यह तो जैसे इसमें दोनों पद के कुछ दल को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो इसमें त्रिशंकु सरकार होता है, त्रिशंकु लोकसभा, यानी त्रिशंकु लोकसभा जिसमें किसी को पूर्ण बहुमत नहीं होता है। तब राजनीतिक दलों और दलीय नेताओं के बीच गठबंधन को जन्म देने की प्रक्रिया प्रारंभ होता है और जो गठबंधन राज्य के प्रधान को अपने बहुमत का आश्वस्त कर देता है उसे गठबंधन के नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है और गठबंधन का नेता प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मिलीजुली सरकार का गठन करता है। इसी प्रकार मिलीजुली सरकार एक ऐसी सरकार होती है जिसमें कम से कम दो राजनीतिक दल की भागीदारी होता है। मिलीजुली सरकार की भागीदारी दलों की संख्या 3, 5, 8, 10, 15, 20 या इससे भी अधिक हो सकता है। सरकार की भागीदारी दलों की संख्या 5, 10, 15 या इससे भी अधिक हो सकता है। लेकिन मिलीजुली सरकार का नाम प्राप्त करने के लिए सरकार में कम से कम दो दलों की भागीदारी आवश्यक है।
क्योंकि दो दल मिलेंगे तब ना मिली जुली सरकार बनेगी। एक दल मिलेंगे तो एकाधिकार सरकार बनेगा, यानी कि एक ही सरकार के पास सारा अधिकार हो सकता है, यानी कि वो पूर्ण बहुमत के साथ 5 साल राज्य करेगा। मिलीजुली सरकार मतभेदों के बावजूद एक समवेत स्वर्ण होता है। ऊपर से देखने पर गठबंधन सरकार चाहे जितनी ही ठोस प्रतीत हो, उसके अंदर मतभेद का स्वर्ण विद्यमान होता ही है। भागीदार दलों के बीच विद्यमान या राजनीतिक मतभेद ही तो दलों को अपना अलग अलग राजनीतिक अस्तित्व बनाए रखने की प्रेरणा देता है। मिलीजुली सरकार सम्मेलन के राजनीतिक का परिणाम होता है और विभिन्न राजनीतिक दलों में सम्मेलन के इस राजनीतिक को चुनाव के पूर्व या चुनाव के पश्चात अपना सकते हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में हाल में चुनाव हुआ था पंजाब में, तो जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ था तो समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस तथा लालू का पार्टी और बहुत सारी पार्टी उनके साथ गठबंधन किए थे कि उन्हें मिलीजुली सरकार बनाने के लिए गठबंधन करके चुनाव लड़े थे। उसी प्रकार यह हो सकता है, चुनाव से पहले भी हो सकता है या चुनाव के बाद जीतने के बाद भी तो सरकार बनाने के लिए गठबंधन हो सकता है। चुनाव के पूर्व जो गठबंधन बनता है उसका असंदिग्धता का तत्व कम होता है, साथ ही साथ काम करने का आधार बन जाता है। चुनाव के पश्चात और चुनाव से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए जो गठबंधन बनाए जाते हैं उसमें अवसरवादित का तत्व अधिक अंशों में विद्यमान होता है और यही बात इन गठबंधनों को कमजोर कर देती है। मिलीजुली सरकार के लक्षण। इससे मिलीजुली सरकार बन रही है तो उसका प्रमुख क्या क्या लक्षण हो सकते हैं कि दोनों सरकार का लक्षण क्या है, तो उसके बारे में जानेंगे। मिलीजुली सरकार के प्रमुख लक्षण इस निम्न प्रकार है। पहला, मिलीजुली सरकार से कम 2 भागीदारी होते हैं। भागीदारी दलों की संख्या इससे अधिक हो सकती है। दूसरा, भागीदारी दल गठबंधन की राजनीति को कुछ प्राप्त के लिए अपनाते हैं। लक्ष्य सारभूत रूप में कुछ प्राप्ति हो सकता है या मनोवैज्ञानिक रूप में प्राप्ति है। तीसरा, गठबंधन एक अस्थायी प्रबंध होता है, मतलब अस्थायी होता है। जब कोई राजनीतिक दल को फायदा नहीं हो रहा है, ऐसा लगा तो वह अपना गठबंधन वापस ले सकता है। सामान्यतः यह देखा गया है कि गठबंधन का प्रत्येक प्रमुख भागीदार अपने राजनीतिक शक्ति में वृद्धि कर अकेले ही सत्ता प्राप्त करने की इच्छा रखता है। चौथा में है, मिलीजुली सरकार का गठन समझौते के आधार पर होता है, जिसमें कठोर सिद्धांतवादी राजनीति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। मिलीजुली सरकार ऐसे न्यूनतम कार्यक्रम के आधार पर कार्य करता है जो सत्ता के भागीदार दल अपने विचारधारा की दृष्टि से आदर्श मानकर नहीं वरन समझौते की दृष्टि से अपनाते हैं। इस दृष्टि से मिलीजुली सरकार यथावत पर आधारित होता है। मिलीजुली सरकार की संकल्पना और प्रबंध के मूलभूत विकासशीलता होती है। यह विकासशीलता के रूप अनेक रूप हो सकते हैं या सरकार की नई चुनौती स्थिति हो सकती है। ये थे मिलीजुली सरकार के बारे में पूरी विस्तार के साथ, उसकी क्या विशेषता है, उसके बारे में क्या क्या लक्षण हैं और किस प्रकार मिलीजुली सरकार बनाए जाते हैं, उसके बारे में पूरी विस्तार के साथ।